भैया यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, देखो। मैम मेरे को नहीं पड़ना इन चक्करों में, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, फिर बाद में ये पुलिस वगैरह हम ही को पकड़ती है। ये दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसी लॉ के बारे में जिसका नाम है गुड समैरिटन लॉ। ये लॉ मेनली अभी जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में सुना कि दो लोग एक्सीडेंट की बात कर रहे थे, जहाँ पे एक मैडम ने एक सर को बताया कि देखिए एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो सर उनकी हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्या रीज़न है कि हम लोग अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते? सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे लॉ क्या करेगी, पुलिस वाले मुझे पकड़ेंगे, कल को अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर मुझे काटने पड़ेंगे। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 30 मार्च सन 2016 को एक लॉ पास करा जिसका नाम है गुड समैरिटन लॉ, और जिस लॉ के अंतर्गत कुछ बातों को कहा गया। इस लॉ को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पास भी भेजा गया, और जहां से ये लॉ पास हुआ है, जो लॉ ये कहता है कि पहला पॉइंट जो लॉ में आपके लिखा गया है वो ये है, लॉ प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हैरास्ड बाय द पुलिस एंड हॉस्पिटल। लॉ आपसे किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, आपको हैरास नहीं कर सकता, ना सिर्फ पुलिस परंतु हॉस्पिटल वाले लोग भी। कोई भी, नो वन लाइक पुलिस, एम्बुलेंस स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ कैन कंपेल यू टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। अगर आप किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जो कि एक्सीडेंट में जिसको चोट लगी है लेकर जाते हैं, तो कोई भी इंसान, पुलिस हो, एम्बुलेंस स्टाफ हो या हॉस्पिटल स्टाफ हो, आपको आपका नाम बताने के लिए, आपकी आइडेंटिटी बताने के लिए, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कोई भी हॉस्पिटल आपको बिल पेमेंट करने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग शायद इस डर की वजह से कि अरे कितना ज़्यादा बिल आएगा, प्राइवेट अस्पताल में लेके जाएंगे तो हम कैसे इलाज करा पाएंगे, तो इस वजह से भी हम पीड़ित लोगों को शायद रोड पे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अनेक जानें चली जाती हैं। तो कोई भी हॉस्पिटल आपको किसी भी प्रकार के बिल को पे करने के लिए नहीं बोल सकता। You will not be compelled to become an eyewitness for any MLC। MLC आप लोगों ने शायद सुना होगा, मेडिको लीगल केस जिसको हम कहते हैं। कोई भी ऐसा केस जहाँ पर कोई भी लीगल चीज़ इन्वॉल्व है, जब हमारी हॉस्पिटल और हमारी पुलिस टीम एक साथ काम करती है, तो ऐसे केसेस को हम MLC कहते हैं। तो कोई भी आपको MLC में आई विटनेस बनने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग सोचते हैं शायद मैं इस पेशेंट को लेके आई हूँ या आया हूँ तो अब मुझे ही साइन करना पड़ेगा। तो इस लॉ के अंतर्गत ये बात को साफ साफ तरीके से बताया गया है कि अगर आप किसी पेशेंट को लेके आते हैं, अगर आपकी अपनी इच्छा नहीं है, तो कोई भी आपको इस लॉ में नहीं बोल सकता कि आप इसके आई विटनेस बने। अब जल्दी से बात करते हैं बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट की। तो बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है, जो कि आपका नाम बता रहा है। जैसे कि सपोज 4 लोग खड़े हुए हैं और 4 लोगों ने उस एक्सीडेंट को विटनेस करा। 4 में से 3 लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि हम मदद नहीं करना चाहते, मगर एक इंसान ऐसा था जो उनमें से कहता था कि नहीं चलिए हमें मदद करनी चाहिए। बट उन 3 लोगों की सुन के भी वो एक इंसान अपने डिसीजन से पलट जाता है। कहीं ना कहीं वो सोचता है कि शायद मुझे पुलिस वाले परेशान करेंगे, मुझे कोर्ट परेशान करेगा, कल को मुझे अपना घर देखना है, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इन सारे फियर्स की वजह से, हैरासमेंट की वजह से ये लोग अपने डिसीजन को बदल देते हैं, जिसको हम कहते हैं बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट। सो ऐसे बाई स्टैंडर्ड ना बने। अगर आपको कोई भी एक्सीडेंट का पीड़ित व्यक्ति मिलता है, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो हाईवे पे हो, चाहे आपके घर के पास हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको हेल्प के लिए बुलाना है। आप हेल्प के लिए कैसे बुला सकते हैं, हमारे पास एम्बुलेंस है, आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो। आपके पास नंबर है एम्बुलेंस का 102 1091, और अगर आपको सपोज कुछ भी याद नहीं आता तो आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो। 100 नंबर सबसे पास की जो PCR वैन है उसका नंबर होता है। जो भी नियर बाय मेडिकल हेल्प होगी वो आपके पास भेजेंगे। इसके बाद फर्स्ट एड आपको देनी है। जितनी भी फर्स्ट एड की नॉलेज आपको है, अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो आप अपने उस पीड़ित व्यक्ति को फर्स्ट एड की नॉलेज दें। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप एम्बुलेंस के आने तक का इंतज़ार करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम गलत तरीके से फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा चोट लगा देते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप वेट करें, एंड उनको जो भी सबसे पास हॉस्पिटल है उसको वहाँ पे लेके जाए और एक गुड समैरिटन बने। बी अ गुड समैरिटन, जो कि ये लॉ भी कहती है। गुड समैरिटन बने और किसी के जीवन में उसकी जान बचाएं। थैंक यू सो मच।